इस वीडियो में हम सर्कल का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं यहाँ पे, कभी भी किसी का वीडियो आप देख रहे होगे इस टाइम, तो उस वीडियो से कॉन्सेप्ट को निचोड़ो। ये उम्मीद मत लगा के रख लो कि नहीं ये क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत लोग इस टाइम तो गलतफहमी पाल के बैठे हुए हैं, है ना, कि चलो इसका वीडियो देख लेते हैं और इसने जो भी बताया वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नहीं माय डियर, कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट्स अच्छा है तो डेफिनेटली हर तरह के क्वेश्चंस आप डील कर सकते हो। तो ये खुद के साथ चिट मत करो। उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, ये आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो क्वेश्चंस तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अब तक का जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं में से कोई क्वेश्चंस पिक करके दे दिया जाए, ये जरूरी नहीं है। तो अपने थिंकिंग को डेवलप करो। और यहाँ पे मेरा मकसद भी बस इतना सा ही है कि हम कैसे एनालाइज करें, कि हम क्या करें ताकि इस शेडेड रीजन का एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो बिल्कुल हम बेस से ले चलेंगे और एक अच्छे प्रॉब्लम्स तक ले जा करके इसको फिनिश करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। तो ये देखो एक कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, और ये जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है यही एरिया आपको चाहिए। जरा खुद देखो, अगर मैं इस आर रेडियस वाले, कैपिटल आर रेडियस वाले सर्कल के एरिया में से ये स्मॉल आर वाले सर्कल का एरिया है ना, स्मॉल आर वाले रेडियस जिसका है उसका एरिया हम माइनस कर ले, तो आपका ये शेडेड रीजन जो है, यानी जो रेड पार्ट है, उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या लिखूंगा मैं? पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक से ले चलूंगा मैं, है ना। आपको तो ये पता होना चाहिए कि सर्कल का जो एरिया होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। सरकमफ्रेंस की बात करें तो 2 पाई आर होता है। ओके, सेमी सर्कल की हम बात करेंगे तो 2 कर देंगे, है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे आप। किसमें? एरिया में। पेरीमीटर हो तो केवल पाई आर लिख दोगे। यहां देखो आप, ये इस रीजन को आप सेक्टर बोलते हो, इस रीजन को आप सेक्टर बोलते हो, यानी ये आर्क हो गया और ये दोनों रेडियस, तो इनके बीच जो एरिया होता है इसको आप सेक्टर बोलते हो। और इस सेक्टर का एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पे आपको थीटा गिवन होगा, दोनों रेडियस के बीच जो एंगल होगा वो गिवन होगा। तो एरिया कैसे निकालोगे? थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस आर है। क्लियर? ओके, इस क्वेश्चन को देखो आप, तो यहां पे जो ये रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका होता है सेगमेंट, ठीक है। यहां पे सेंटर पे जो एंगल है वो थीटा है। अब मुझे सेगमेंट का एरिया चाहिए होगा, क्या करूंगा मैं? अच्छे से देखो, तो ये सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को मैं माइनस कर लूं, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर यानी थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब यहां पे आप माइनर और मेजर को लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहां पे एंगल छोटा है ना, मान लो 60 डिग्री है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो होगा वो माइनर होगा। अब ये दूसरे साइड वाला जो बचा, देखो इधर वाला 60 डिग्री, तो ये 300, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये हो गया आपका आर्क मेजर, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट होगा, मेजर सेगमेंट कौन सा होगा? देखो अभी इस वाले पार्ट से ऊपर जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये मेजर सेगमेंट के अंदर आ जाएगा। तो आप मेजर सेगमेंट अगर यहां निकालना हो और आपको माइनर सेगमेंट पता हो तो डेफिनेटली आप सर्कल के एरिया में से, ध्यान से सुनना एक बात, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को अगर माइनस कर देते हो तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा, या फिर सर्कल के एरिया में से मेजर सेगमेंट को माइनस कर दो तो माइनर सेगमेंट आ जाता है। ध्यान तो रख सकते हो आप, ठीक है। तो एक चीज मैं चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव पर्पज से इसको याद कर लो, है ना, बुक में भी ना मिले, ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्टिव पर्पज से याद रख सकते हो। तो यहां पे मैं नहीं दिख रहा होगा, यहां मैं लिखता हूं, इसको रफ ही कर दो बाबू।
एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से मैं बोल रहा हूं, ये ध्यान में रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में देखेंगे आप, तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, पकड़ पा रहे हो? इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? तो आप देखो, तो इसका जो एरिया है वो हमने ऑलरेडी यहां पे फाइंड आउट कर लिया है। ये मैं अगर इसको स्मॉल r ले लेता हूं और इसको कैपिटल R, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये तो टोटल का हुआ ये वाला। अब ये पोर्शन तो है नहीं, तो क्या करोगे, माइनस कर देना सेक्टर, तो यानी थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 पाई r, सॉरी कैपिटल R आपको मेंशन करना होगा, ऐसे करोगे नहीं। तो यहां पे भी एक चीज ध्यान रखने वाली है, और वो क्या है, तो पहले मैं इसको रफ करता हूं फिर बताता हूं। तो पहले इसे समझते हैं, उसके बाद हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो देखो, अभी जो मैं इसके पहले लिखा था उसमें थोड़ी सी ही गड़बड़ी थी, और क्या था, पहले सीखते हैं ना, फिर एक्सप्रेशन देंगे। पहली चीज तो ये हमें निकालना, जैसा कि हमने देख लिया। दोबारा मैं लिखता हूं, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे आप बाबू, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये तो है नहीं, है ना, ये सेड रीजन नहीं है, तो इसको तो हटाना पड़ेगा। अभी तो हमने पूरा निकाला, ठीक है जी, क्या करोगे आप, तो देखो, जैसे कि अभी मैंने लिखा था कि अगर मैं इस पूरे वाले को कर लूं तो पाई r स्क्वायर, लेकिन ये वाला एरिया तो फालतू हो गया ना, इसमें एक्स्ट्रा एरिया भी तो मैंने माइनस कर लिया, ये वाला, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हमने ये वाला जो एरिया है, देखो ये तो पूरा लिया मैंने, देखो यहां पे एक्सप्रेशन फिर मैंने गलत लिखा, पाई r स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं मैं, सेक्टर है ना, तो थीटा अपॉन में 360 पाई r स्क्वायर, सीखना है बाबू एक एक चीज करके, इसको ब्रैकेट में ही रहने देना। तो इस टोटल में से ये एरिया तो माइनस चलो कर लिया, बट बाबू इसमें से ये वाला एरिया फालतू माइनस हो गया, तो फिर इसमें से आपको ये वाला एरिया भी माइनस करना होगा, तो माइनस थीटा अपॉन में 360 पाई r स्क्वायर। तो फाइनली यहां से जो आपका आ जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। मैं चाहूंगा कि इन चीज़ों को आप जरूर नोट कर लेना। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को और मैं सॉल्व करूँ तो देखो, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये कॉमन है, तो फाइनली पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ 1 आया माइनस थीटा अपॉन में 360। तो चाहूँगा कि इस एक्सप्रेशन को आप दिमाग में रखें। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है जी, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर मान लो सर्कल का रेडियस दिया है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ भी गिवन है, तो डेफिनेटली फिर तो याद है आपको, है ना, क्या सर्कल के एरिया में से यानी पाई r स्क्वायर सर्कल के एरिया में से अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को अगर माइनस कर लिया जाए तो ये जो रीजन है इसका एरिया आप डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हो, और √3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल और सर्कल के कॉम्बिनेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये कई बार कॉन्सेप्ट पूछे जा चुके हैं, तो आपको जहां भी कॉम्बिनेशन दिखता है इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल का, उन सभी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को आप डील कर लें। खैर यहां भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
ध्यान रहे इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, रेडियस गिवन था और इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड लेंथ गिवन था क्वेश्चन में, जब आपने ऐसा करा। 6 में देखते हैं, यहां पे ये जो आपको छोटा सा रीजन दिख रहा है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, देखो ये जो है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा 60 डिग्री। तो यहां से आप देखें तो 3 सेक्टर हैं, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर 3 सेक्टर बन रहे हैं। तो अगर तीनों सेक्टर का एरिया इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर दिया जाए तो डेफिनेटली आपका ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी √3/4 साइड का स्क्वायर माइनस 3 इंटू, अब सेक्टर है तो 60/360 पाई आर स्क्वायर। ओके, रेडियस गिवन होगा है ना बाबू, रेडियस इसका गिवन होगा। और यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों सर्कल हैं इनकी रेडियस भी इक्वल है, ये कंडीशन दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इस तरह से डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेना। यहां पे तो दोनों केस में आपको दोनों के मैग्नीट्यूड दिए रहेंगे, आप वैल्यू पुट करो, आंसर ले आओ। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये हमें जानना होगा कि ये जो रीजन है ना, ये टोटल जो रीजन है ये सर्कल के अंदर है या फिर ट्रायंगल के अंदर है। तो ट्रायंगल के अंदर है, ध्यान से देख लेंगे, ये रीजन और ये रीजन पूरा ट्रायंगल के अंदर है, केवल ये वाला जो रीजन है वो सर्कल का है, ठीक है जी। तो अगर मुझे ये वाले का एरिया फाइंड करना हो, शेडेड रीजन का एरिया, तो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखना चाहूंगा बाबू, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा एपी, है ना, एपी दिया होगा, ए से सी भी गिवन होगा आपको, तो वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। अब सवाल ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहां देखो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, और जब सेंटर पे एंगल 90 डिग्री हो तो ये समझो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके बेस और परपेंडिकुलर तो फिर आपके क्लियर हो गए, है ना। आपका कोई एक बेस ले लिया या परपेंडिकुलर, दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो 1/2 AB इंटू AC माइनस, है ना, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है 90 के सामने। एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो देखो ये एक क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल है तो क्वाड्रेंट हो गया, और क्वाड्रेंट यानी देखो बाबू 1/4 सर्कल का 1/4 हो जाएगा ना, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। सिंपली सॉल्व करके आंसर ले आओ। 8 नंबर क्वेश्चन को देखो, इसमें ए बी जो है वो डायमीटर है, ठीक है। अब जिस बच्चे को ये बात पता नहीं होगी डेफिनेटली यहां फंसेगा। सेमी सर्कल में जो एंगल फॉर्म होता है ना, अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हो और उसका एक वर्टिसेस जो है सर्कल पे हो, है ना, और 2 वर्टिसेस डायगोनल पे, तो इस केस में यहां पे जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री हो गया तो देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में फर्क नहीं है, क्वेश्चन बेशक अलग है, कॉन्सेप्ट वही है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो यानी ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, है ना, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर अपन में 2 माइनस 1/2 AC इंटू BC। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन का रिलेशन जो मैं लिखूंगा ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सर्कल का एरिया हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या करोगे आप, एक बात नोट कर लेना, ये जो आपको AM दिख रहा है ना, जो इसका हाइट है, ध्यान रखें जब वर्टिसेस से और ये सेंटर से बाबू पास होगा तो जो M है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ये जो AM होगा, है ना, ABC को बाइसेक्ट करेगा, ये BC को बाइसेक्ट करता है, ध्यान रखना। अगर मान लिया मैंने AB की लेंथ A है, AC है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, तो BM जो होगा वो A/2 होगा। क्लियर। सर्कल का रेडियस मैंने अभी एज्यूम कर लिया कि R है, सर्कल की रेडियस R है, तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, H = 3R,
है ना, जो ये हाइट होगी वो रेडियस का 3 टाइम्स होगा। रिलेशन याद रखना, ठीक है, यहाँ प्रूफ पे नहीं जाना। अब साइड से अगर हम रिलेट करें तो ये जो हो जाएगा √3/2 इंटू ए। ओके, अब दोनों को अगर आप कंपेयर कर लो तो आपको यहाँ से रेडियस मिल जाना है, और रेडियस आपका हो जाएगा a अपॉन में देखेंगे 3r इक्वल टू √3/2 इंटू ए। रेडियस चाहिए ना, तो r इक्वल टू √3/2 इंटू 3 इंटू ए, यानी r इक्वल टू √3/2 इंटू 3। क्लियर? देख लो रिलेशन जरा। इस रिलेशन को हम जरूरत पड़ने पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो 3 है ना, समझोगे बाबू, तो r इक्वल टू √3 इंटू 3 को √3 इंटू √3 इंटू ए, तो √3 से √3 कैंसिल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a अपॉन में 2√3। तो ये एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इन चीज़ों को अच्छे से याद रखें। बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ। कुछ और क्वेश्चन हमारे सामने हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर है ना एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। सर्कल का रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, और हमें इस वाले का रीजन एरिया फाइंड करना हो सकता है यहाँ है ना, इस पूरे का पूछा जाए। बट अगर आपने यहाँ का फाइंड आउट कर लिया तो जान जाओगे फिर क्या होने वाला है। ओके, जो भी होगा उसका 3 टाइम्स होगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे फाइंड करने की। चलो, तो देखो हमें रेडियस तो गिवन है, ये ध्यान रहे कि यहाँ पे जो भी ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, ये आपका रेडियस और ये है 4। क्लियर? इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बताई थी आपको कि ये जो है अगर एक वर्टिसेस से सेंटर से पास होते हुए ले जाते हो तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन होता है। साथ में ये वर्टिसेस से है ना, अगर इनको ज्वाइन कर दो, वो पहली चीज़ दिमाग रखो, ये मीडियन होते हैं, है ना। ये जो यहाँ से आपको डॉटेड लाइन ये दिख रही है, वर्टिसेस से यहाँ तक ये मीडियन होती हैं, ये मीडियन है ना। और ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो सेंट्रॉइड हो जाएगा, जो सर्कल का सेंटर है। ओके, तो ये जो है मीडियन इस एंगल को क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, है ना। डिवाइड मतलब बाइसेक्ट करती हैं, ऐसे समझो इसको। तो यहाँ पे एक एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये जो एंगल होगा हाफ हो जाएगा 30 डिग्री। सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये होगा बाबू 60 डिग्री, है ना, देख सकते हो आप। इस ट्रायंगल को मैं बाहर करूँ, चलो पहले नेमिंग कर लूँ ABC। अब इसको मैं बाहर करता हूँ और ये रहा आपका M, तो OMB, यहाँ पे तो 90, ये 30 और ये आपका 60 डिग्री। क्लियर? तो हमें चाहिए क्या, देखो हमें रेडियस तो पता है, O भी पता है, तो देखो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा करके मैं ये और ये दोनों फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्लियर है? और BM का डबल होगा, है ना। जो अगर मैं बोलूँ BC कितना होगा तो 2PM। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस लाइन के द्वारा, इस मीडियन के द्वारा BC बाइसेक्ट हो रही है, तो BM जो होगा वो है ना, BM का 2 टाइम्स होगा BC, जो मैंने यहाँ पे रिलेशन ऑलरेडी लिख रखा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान से देखें आप। अगर मुझे मान लो BM चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, BM, ये बेटा मेरे को पता है 4, ठीक है, तो मुझे चाहिए BM। 60 डिग्री को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो 60 डिग्री के लिए BM जो होगा परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे मैं अगर साइन 60 डिग्री यूज कर लूँ, ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट को सुनेंगे। साइन 60 की जो वैल्यू हो जाएगी BM अपॉन में OP। साइन 60 √3/2, BM तो हमें पता नहीं, OP है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से बाबू BM की जो वैल्यू आ गई 2√3, तो BM आप लिख सकते हो 2√3, देख लेना। ओके,
अच्छा ये साइन 60 डिग्री कैसे, सॉरी ये एंगल 60 डिग्री कैसे हुआ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। देख बाबू यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, मैं इसको दोबारा यहाँ पे बनाता हूँ, ये आपका 120 होता है, ये 120 होता है और ये 120। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे आप। तो साइंस तो BM हो गया 2√3। तो यहाँ से अगर मुझे BC निकालना हो तो 4√3 2 टाइम्स। ऐसे ही 30 डिग्री यूज करके आप BM आपने निकाल लिया ना, OM को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। 60 किसी को भी यूज कर लो, जरूरी है कि मैं ये वाला ले रहा हूँ, आप cos 30 भी लेकर के कर सकते थे इसको, है ना। बस इतना दिमाग में रखना है कि क्या फाइंड करना है। अगर मान लो मैं sin 60 के रिस्पेक्ट में मुझे अगर ये फाइंड करना है, ठीक है, तो फिर हमें क्या यूज करना होगा, सॉरी sin 60 यूज करना होगा ताकि हम BM को फाइंड आउट कर सकें। उसमें हाइपोटेनियस आपको पता है। 30 के लिए अगर मैं ले लेता हूँ मान लो cos 30, तो इसके लिए भी देखो ये चीज़ जो हो जाएगा BM, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, और cos 30 की वैल्यू भी वही होती है √3/2, तो यहाँ से भी BM की वैल्यू सेम आती। तो आई थिंक मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलो हमने BM तो फाइंड कर लिया, OM फाइंड करना है। तो OM के लिए क्या करूँगा, अगर मैं 30 लेता हूँ, है ना, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात करूँगा, तो मुझे फिर साइन लेना पड़ेगा ना, sin 30 देख सकते हो P/H होता है ना, तो OM/4, और sin 30 की वैल्यू 1/2/4, तो ये आ जाएगा OM आपका 2, देख सकते हो 2 2 4, तो OM आपका आ गया 2। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होने चाहिए आपको। तो अभी तक तो हमारी ये बात हुई कि हम BM को OM को कैसे फाइंड आउट करें, बट हमें तो चाहिए केवल ये ना, ये रेडियस आपको पता है, सेंटर पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है ये भी आपको पता है, कितना 120 है ना, 120। तो θ/360 πr² माइनस ये ट्रायंगल का एरिया। तो देखो बाबू बेस आपने निकाल लिया, सॉरी बेस आपका BC और परपेंडिकुलर आपका OM हो जाएगा। मैं लिख के दिखाऊं, देखो तो 120/360 सेक्टर का एरिया πr² यानी 4² माइनस 1/2 बेस बाबू यहाँ पे BC और हाइट आपका OM। तो देखो BC और OM आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, वैल्यू पुट करना, आंसर आपको मिल जाना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये पूरा एक सेक्टर है और यहाँ पे जो एंगल है 90 डिग्री, आप देख सकते हो ये पूरा। अब इस सेक्टर के एरिया में से अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर ले हम, तो ये वाला रीजन का एरिया आपको मिल जाना है। क्लियर है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। और 90 डिग्री है तो सिंपली क्वाड्रेंट 1/4 पाई, रेडियस कितना हो जाएगा BC यानी 4.5 का स्क्वायर माइनस 1/2 बेस की जगह पे 4.5 और हाइट की जगह पे आपका 3। बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे ये सर्कल गिवन है। अब बात को समझेंगे, अगर इन सर्कल का डायमीटर, और सारे सर्कल एक जैसे होंगे ये ध्यान रखना, तो अगर मैं इनको जोड़ दूं ये, तो ये डायमीटर, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी यहाँ पे D यानी 2D, यहाँ पे भी वही चीज़ है 2D। क्लियर, तो आप इस स्क्वायर के एरिया में से, है ना, यानी 2D का स्क्वायर करिए, साइड का स्क्वायर ही होता है। 4 सर्कल कितने हैं 4, तो इनका डायमीटर अगर दिया हुआ है तो रेडियस में कन्वर्ट कर लेना, 4π D/2 का स्क्वायर। 4 तो लिया हमने 4 सर्कल के लिए, πr²। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो बाबू जब भी सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल यानी स्क्वायर गिवन हो, ट्रायंगल गिवन हो, तो इनका जो डायगोनल होगा सेंटर से पास होगा, ये ध्यान रखोगे आप। यानी उसका जो डायगोनल होगा इस सर्कल का रेडियस होता है, डायमीटर होगा। स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, देन इस केस में जो उनका डायगोनल होता है वो इस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। अब देखो 12 और 5 है, रेक्टेंगल है, तो आपको पता है कि जब 5 और 12 हो तो हाइपोटेनियस कितना 13, तो इसका पूरा डायमीटर आपका 13 हो गया।
अब इस पूरे सर्कल के एरिया में से यानी पाई आर की जगह पे 13/2 पाई स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 12 इंटू 5 सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाना है। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, अच्छे से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे लेंथ ऑफ मेजर आर्क हमसे पूछा गया है, क्यों ना हम देखो, अब मेजर आर्क पूछा गया ना, तो आपको रेडियस पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। क्या ये दोनों चीजें आपको पता है? नहीं। आपको डायमीटर पता है, इन्हें रेडियस तो पता है, तो रेडियस आपका हो जाएगा 7। ठीक है जी। तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये तीनों साइड इक्वल हो गए, तो सेंटर पे तीनों साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, तो ये 60 डिग्री का हो गया। तो फाइनली ये वाला जो आपका एंगल हो गया वो कितने डिग्री का हुआ? 300। अब ये अगर मेजर आर्क पूछ रहा है ना, यहां से ये, तो क्या हो जाएगा? 300 अपॉन में 360 2 पाई आर, आर यानी 7। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है बाबू। इस वीडियो को एक बार दो बार देखो और खुद से लिखो, है ना, और प्रैक्टिस कर लो आप। कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही कुछ होंगे, है ना, क्वेश्चंस वैरायटी के बनाए जा सकते हैं, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट ऐसे ही कुछ होंगे।